अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमने अपने बुजुर्गों और अपने घर वालों से सुन रखा हुआ है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसकी वजह क्या है हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते। बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत उठा ली जाती है। और ये सुनकर औरतें रात को झाड़ू देना छोड़ देती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताएंगे झाड़ू के हवाले से कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, और झाड़ू के नुकसानात और झाड़ू के फायदे क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है, और यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं। और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसे कमाता है, दौलत कमाता है, और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आता कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया है, और अल्लाह की रहमत से भी हमसे दूर होती चली जाती है। नाज़रीन, हमारे घरों की ख्वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक वह उन कामों को छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी लें। नंगे सर बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जो बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई भी ऐसा शख्स है जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती आ जाती है। टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी बेबरकती का बहुत बड़ी वजह है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वह उसके आमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिस्क से, बरकत से, और गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से ही रिस्क से बरकत उठ जाती है, घर में बरकत उठ जाती है, और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। नाजरीन, झाड़ू के हवाले से चंद बातें जो याद रख ले, वरना यह झाड़ू घर को पूरा झाड़ कर रख देगा और कभी भी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स या जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जब कपड़े से झाड़ू दे, या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे या कपड़े से सफाई करे, तो वह घर जल्दी ही मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी लें, सर को ढांप कर झाड़ू लगाएं। जो औरतें खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं वह बेबरकती को और अपने घरों में नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर झाड़ू देने से भी घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में, हजारों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शहर में वह सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम लोग बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, जिस घर में बदुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। तो यह सुनकर उस औरत ने कहा, या अली, हमारे घर के लिए कौन बदुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ऐ औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सफाई का कोई वक्त नहीं, कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। तो मौला अली ने फरमाया कि ऐ औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गुरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े जमीन पर रहने वाली मखलूकात होती है वह घरों के कोनों को पकड़कर आराम करती है, यानी कि घरों को कोनों में छुप जाती है और सुबह का इंतजार करती है और अल्लाह की इबादत करती है। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वह कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती है और अंधेरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आता और इधर उधर परेशानी के आलम में भागते रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूकात से इतना प्यार करते हैं कि
किसी की बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए तो वह कीड़े मकोड़े जो घर के कोने में बैठे होते हैं उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिस्क तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। नाज़रीन, अगर आप घरों में खैरो बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बिठा लें, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए, इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खूब देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो साफ सफाई के दौरान सारे जरासीम उस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर का गंदा होता है, जितना भी घर की गंदगी होती है, सारा उसी के साथ साफ होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं यानी किचन में झाड़ू ना रखें। जहां खाना बनाते हैं, रसोई घर जिसे कहा जाता है, वहां झाड़ू नहीं होना चाहिए। और जिस जगह खाना खाते हैं वहां भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर भी झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई आप या आपका शौहर जो भी बाहर काम पर जाते हैं तो उनके घर से बाहर जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गदाने दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए बल्कि लेटाकर रखना चाहिए और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, इससे भी नहुसत पैदा होती है। नाजरीन, आपने देखा होगा कि मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में या इबादत गाहों में जुम्मे के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है क्योंकि यह दिन बहुत खास होता है, इसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घरों में जुम्मे के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूलें क्योंकि जुम्मे का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुम्मे के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती खत्म हो जाती है और घर से नहुसत खत्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाती है। हम दुआ करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके समझ में आई होगी। आज की यह छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। खासकर अपनी माँ बहनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल फातिमा इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल वाली घंटी को भी ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।